गाइस ये जो मैं आपको यहाँ पे गाड़ी दिखा रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों का ना सपना है ये गाड़ी। क्योंकि ना कभी भी कोई लोग ना अपनी पहली गाड़ी खरीदते हैं तो मारुति सुजुकी की ओर ही आती है। और सबसे पहले देखोगे तो वैगनार को लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना, एक तो कम कीमत में मिल जाती है, इसके साथ ही साथ कभी भी ना आपको लाइफ टाइम में ना कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको नहीं देने वाली है। और खास बात इस गाड़ी की है ना कि आप यहाँ पे इसका हाइट देखो, 1675 mm का जो हाइट है ना वो रखा गया, मेरे हाइट से ऊंचा मिलता है, जिस कारण से इस गाड़ी में अंदर में जो स्पेस के मामले में ना, हेडरूम के मामले में कहीं से भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। टॉप मॉडल में दिखा रहा हूं ZXi प्लस, मात्र आपको ना 6,38,000 रुपए की एक शोरूम कीमत पे आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। ऑन रोड कीमत क्या कुछ पड़ जाती है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देने वाला हूं। और अगर आप ना इस गाड़ी को अभी फिलहाल खरीदते हो तो टोटल आपको 20,000 रुपए का जो डिस्काउंट है ना वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। टॉप मॉडल में क्या कुछ जो बेस्ट फीचर्स दिया गया, हर एक कुछ मैं आपको इस डिटेल रिव्यू में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो इस गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है ना वो आप देख लो, कहीं से आप दूर से नहीं बोल सकते हो ना कि एक छोटी गाड़ी आ रही है, बड़ी सी लगने वाली है। क्योंकि यहाँ पे सामने ए पार्ट देखोगे ना बड़ी बड़ी लगती है, बीचों बीच ए पार्ट देखो, लाइनिंग कुछ क्रोम के साथ दिया गया, सुजुकी का लोगो, कोई भी सेंसर और कोई भी कैमरा ना आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। हेडलाइट सेक्शन की ओर आओगे तो यहाँ पे देखो अंदर में एक बड़ा इंडिकेटर है वो आपको मिल जाती है, छोटा सा एक पायलट लैंप दिया गया और अंदर में एक आपको रिफ्लेक्टर लाइट मिलता है, ये भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही दिए गए हैं। थ्रो में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो एक नीचे देखो टॉप मॉडल है, जिस कारण से आपको यहाँ पे एक जो फॉग लैंप है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। सबसे पहले ना हाइट तो आपको मैंने बता दिया, अब लंबाई देख लो, सब 4 मीटर के अंदर मिलती है। 3655 mm का जो लंबाई है ना वो आपको रखा गया, जिस कारण से अंदर में ना लेग रूम में भी कोई भी आपको दिक्कत है वो आपको नहीं आएगी। ORBM बॉडी कलर में, नीचे में मैट ब्लैक कलर के साथ इंडिकेटर, इसे आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड और इलेक्ट्रिकली अंदर से एडजस्ट है ना वो आप यहाँ पे कर सकते हो। टॉप मॉडल है, जिस कारण से आपको यहाँ पे जो टायर है ना MRF कंपनी की तरफ से मिल जाती है और एलॉय व्हील है वो आपको दिया गया है कुछ ब्लैक कलर के साथ, और आगे में डिस्क है वो भी आपको मिलती है 165/70 R14 14 इंच के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। कोई भी व्हील आर्चेज नहीं दिए गए, साइड में कोई भी क्लाइडिंग नहीं दिया गया, बट एक बार आप यहाँ पे गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप देखोगे तो आपको 165 mm तक का मिल जाएगी। आराम से इस गाड़ी को छोटे मोटे गड्ढे से क्रॉस कर सकते हो। डोर हैंडल देखोगे तो आपको फ्लैप टाइप का जो डोर हैंडल है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बी पिलर मैट ब्लैक कलर के साथ, ऊपर में आ जाओ कोई भी रूफ रेल्स नहीं मिलेगी, फ्लैट सा जो आपको यहाँ पे रूफ है वो मिलती है। बट सामने देखोगे तो एक आपको नॉर्मल सा जो एंटीना ना वो आपको यहाँ पे मिलती है। और लगभग इस गाड़ी में आपको टैंक कैपेसिटी 35 लीटर के साथ मिल जाएगी। और गाड़ी की अगर आप रियर प्रोफाइल की ओर आओगे ना तो रियर प्रोफाइल भी आपको यहाँ पे फ्लैट सी लगने वाली है, ऊंची मिलती है। और यहाँ पे आप चौड़ाई भी देख लो ठीक ठाक दिया गया है, जिस कारण से रियर से भी लुक ना बहुत ही अच्छी निकाल के देती है। टॉप मॉडल है, जिस कारण से आपको यहाँ पे वाइपर मिल जाएंगे, ऊपर में देखो वॉशर यूनिट है वो दिए गए, डिफॉगर तो नहीं मिलती बट आपको यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो आपको मिलेगी। सुजुकी का लोगो, वैगनार का जो ब्रांडिंग है वो आपको किया गया, और ये जो पार्ट है फुल क्रोम के साथ ही मिलती है। टेल लाइट सेक्शन आओगे तो आपको यहाँ पे लंबी सी दी गई है, हर एक कुछ आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ मिल जाएगी, स्टॉप लैंप, इंडिकेटर, रिवर्स लैंप, हर एक कुछ दिया गया है। और पीछे में देखो तो टोटल 2 पार्किंग सेंसर है वो आपको मिलेगी, और दोनों साइड आपको यहाँ पे रेड कलर के रिफ्लेक्टर। और नीचे वाला ए पार्ट देख रहे हो कुछ स्कीड प्लेट, ये आपको यहाँ पे मैट ब्लैक कलर के साथ। बूट स्पेस दिखाऊं तो इस गाड़ी में आप लगभग देखोगे ना तो 341 लीटर के जो बूट स्पेस है वो आपको दिए गए। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे मिल जाती है, 60/40 में आपको स्प्लिट सीट भी दिया गया है। कोई भी बूट में ना हेलोजन बल्ब की लाइट तो नहीं मिलेगी, बस कुछ टूल किट है वो आपको मिल जाती है, और स्पेयर व्हील जस्ट इसी के नीचे आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। साइज आपको वही दी गई है बट आपको स्टील रिम के साथ मिलेगी। गाइस अब बारी थी इसके बीच वाली सीट पे ना, स्पेस जो है ना वो मैं आपको बैठ के चेकआउट कराता हूँ। मेरा जो हाइट है 5.6 इंच है, और मुझे ना यहाँ पे लेग रूम देख लो, नी रूम देख लो, थाई सपोर्ट देख लो और हेड रूम देख लो, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और सबसे खास बात इस गाड़ी की यही है ना कि हेड रूम आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी मिलेगी। अगर आप 6 फीट से ज्यादा भी हो ना तो इस गाड़ी पे आप आराम से बैठ सकते हो, कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। 3 लोग बैठोगे आराम से बैठ सकते हो, फैब्रिक के साथ दिया गया है, कोई भी बीच में आर्मरेस्ट नहीं मिलेगी, बट 3-3 सीट बेल्ट है वो मिल जाएगी। और जो हेडरेस्ट है ना ये भी आपको यहाँ पे फिक्स ही रखा गया है। ग्रैब हैंडल मिल जाती है। पीछे में आपको यहाँ पे कैबिन में कोई भी लाइट नहीं मिलेगी, और ना ही रियर एसी वेंट है ना वो आपको इस गाड़ी में दिया गया है, बट मैगजीन होल्डर है वो आपको को ड्राइवर साइड मिलती है। ड्राइवर साइड आ जाओ तो यहाँ पे आपको ना फिजिकल की डालने के लिए जगह दिया गया है। उससे पहले आप इसका जो डोर ट्रिम है वो आप देख लो, बड़ी सी लगने वाली है। हर एक कुछ आपको यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ दिया गया, कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं दिए गए। चारों ही पावर विंडो की कंट्रोल, इलेक्ट्रिक में ORBM है उसे फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए, और इनसाइड और हैंडल कुछ आपको साटन फिनिश के साथ। नीचे में बोतल होल्डर, और गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर है ना वो भी मिल जाती है। कोई भी हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलेगी, सिर्फ रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे इजीली कर पाओगे। और फ्यूल को आपको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे जो कंट्रोल है वो आपको मिलती है।
डैशबोर्ड पे आ जाओ, आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए भी दिया गया है, आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ भी दिया गया है, हेडलाइट के लेबलर भी दिए गए, और की एक बार आप देखो 2 की मिलेगी, और दोनों ही की ना आपको बेसिक सी मिलती है, सिर्फ लॉक अनलॉक का फीचर्स है ना वो आपको मिलती है। और गाइस जब आ जाओ इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे, और यहाँ से जब इस गाड़ी का आप डैशबोर्ड देखोगे ना तो आपको ठीक ठाक प्रीमियम सही लगती है। कुछ आपको ना डुअल टोन कलर के साथ यूज है ना वो मिल जाएगी, और अच्छी बात है ना कि 6 एयरबैग है वो आपको इस गाड़ी में दी गई है। ये पार्ट देखो हार्ड फाइबर के साथ बेस कलर, ऊपर में ये पार्ट देख रहे हो आपको ब्लैक कलर के साथ मिलती है। बीचों बीच आपको 8 इंच के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगी। एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले दोनों को सपोर्ट करती है। दोनों साइड बहुत सारे जो शॉर्टकट वाले बटन है वो आपको दिए गए। हज़ार लाइट ऑन ऑफ करने के लिए मैनुअल में आपको यहाँ पे एसी मिल जाएगा। नीचे में एक आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट मिल जाती है, और ऑक्स को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जगह मिल जाएगी। और इधर आप देखो एक आपको 12 वोल्ट का छोटा सा चार्जिंग सॉकेट है वो मिलती है। मोबाइल रखने के लिए कुछ स्पेस मिल जाएगी। टोटल 5 गियर का साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर, और नीचे में आओगे तो यहाँ पे आपको कप होल्डर है ना वो मिलती है। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में दिए गए हैं। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो यहाँ पे भी आपको छोटा सा जो स्पेस है वो आती है। को ड्राइवर साइड आ जाओ तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगी, और ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर है वो मिलती है। IRBM मैनुअल में रखा गया है। यहाँ पे आपको बीचों बीच एक हेलोजन बल्ब के लाइट और माइक का प्लेसमेंट जस्ट ऊपर में आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। स्टीयरिंग देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलती है, कुछ आपको साटन फिनिश दिए गए। हॉर्न का प्लेसमेंट, सुजुकी का लोगो, इधर आपको टेलीफोनिक के कंट्रोल, वॉइस कमांड वाले भी फीचर्स मिलेंगे, और इधर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम को टॉगल करने के लिए क्रूज कंट्रोल इस वाले वेरिएंट से भी आपको मिसिंग मिलती है। स्टीयरिंग सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट ही रखा गया है। हेडलाइट की कंट्रोल मैनुअल में, वाइपर के कंट्रोल ये भी आपको यहाँ पे मैनुअल में है। और एक बार आप इसका MID है ना वो आप देख लो, कुछ आपको सेमी डिजिटल में मिलेगी, बड़ी सी मिलती है, जो कि आपको स्पीडोमीटर दी गई है। इधर आओगे राइट साइड तो यहाँ पे आपको टैकोमीटर है वो मिल जाएगा, जो भी माइलेज दे रही गाड़ी वो बताने वाली है। सीट बेल्ट के वार्निंग, फ्यूल गेज मिल जाएंगे, और इसे टॉगल करोगे तो ये देखो जो भी आपको एवरेज माइलेज है, एवरेज स्पीड है, गाड़ी का जो भी रेंज है वो हर एक कुछ दिखाने वाली, ट्रिप 1 ट्रिप 2 ओडोमीटर हर एक कुछ शो कर देती है। और जितने भी आपको वार्निंग की लाइट है ना वो भी आपको यहाँ पे दिखाती है। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी इन्फॉर्मेशन थे, जो भी फीचर्स थे ना वो मैंने आपको हर एक कुछ बता दिया। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। और ये इंजन जो आपको मारुति सुजुकी में मिल रही है ना, काफी रिफाइंड इंजन मिलती है। लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी दिक्कत है वो आपको नहीं देने वाली है। 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो आपको दिए गए। बोनेट को अगर मैं आपको यहाँ पे रिलीज करके दिखाऊं ना तो ये आप देखो छोटा सा इंजन मिलता है, नीट एंड क्लीन इंजन है वो आपको दिया गया है। लगभग अभी भी आप देखोगे ना तो 4 सिलेंडर के साथ जो इस गाड़ी में इंजन है ना वो आपको मिलती है। लगभग आपको 90 bhp की पावर और आपको 115 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना ये गाड़ी आपको निकाल के देती है। और सेफ्टी फीचर्स भी हर एक कुछ इस गाड़ी में मिल जाएगी, जैसे कि आपको ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल हर एक कुछ आपको इस गाड़ी में दिया गया है, जिस कारण से इस गाड़ी को आप आराम से यूज कर सकते हो। माइलेज भी देखोगे तो ये गाड़ी ना बहुत ही अच्छा माइलेज देती है। शहर में चलाओगे तो आपको लगभग 15 से 17 तक का दे देगी, और हाईवे में आपको यही गाड़ी 20 से 22 तक का माइलेज है वो आपको देती है। और अगर आपको इससे ज्यादा माइलेज चाहिए तो आप इसका जो CNG वाला वेरिएंट आता है उससे आप खरीदोगे तो लगभग वो आपको ना 35 तक का जो माइलेज है ना वो आपको निकाल के दे देगी। और ऑन रोड कीमत भी इस गाड़ी का अब सिर्फ हमारे शहर रांची में ना प्रेमसंस मोटर पे 7,31,000 रुपया पड़ती है। कीमत भी कम हो चुकी है, जिस कारण से इस गाड़ी को ना अफोर्ड करना आपके लिए इजी हो चुकी है। अगर आप इस गाड़ी को बुक कराना चाहते हो, चाहे आप लेना चाहते हो, तो सामने मैं आपको ना एक कॉन्टैक्ट डिटेल दे रहा हूँ, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके इस गाड़ी के रिलेटेड और भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहां से प्राप्त कर पाओगे। और अगर आपको इस गाड़ी के रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।